आज हम स्टार्ट करें अपना न्यू सब्जेक्ट जिसका नाम है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। सो अपना आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में हम फर्स्ट यूनिट पढ़ रहे हैं। सो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस बोले तो एआई बोले तो आजकल सबके मुंह पे आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एआई। तो एआई क्या है कि कोई भी मशीन्स वगैरह है जो अपने कंप्यूटर हुए, फ़ोन्स वगैरह हुए, ये सब मतलब आर्टिफिशियल जैसे ह्यूमंस वगैरह वर्क करते हैं ना, वैसे वर्क करें, वैसे सोचें, वैसे खुद से डिसीजन लें, मतलब हमको कोई चीज़ ना करनी पड़े, ना बोलनी पड़े। तो वो चीज़ होगी अपने पास एआई। सो फादर ऑफ एआई इज़ जॉन मैकार्टी। कौन है? जॉन मैकार्टी। सो पहला टॉपिक है अपने पास फर्स्ट यूनिट में, हम स्टार्ट करें फर्स्ट यूनिट। तो पहला टॉपिक है जनरल इशू एंड ओवरव्यू ऑफ एआई, कि एआई होता क्या है। सो एआई पढ़ने से पहले एआई भी दो शब्दों से मिलकर बना है, आर्टिफिशियल एंड इंटेलिजेंस। आर्टिफिशियल बोले तो कि नेचुरल नहीं है, मैन मेड है। आर्टिफिशियल का मतलब तो हो गया मैन मेड। और अब हम पढ़ रहे हैं कि जनरल कॉन्सेप्ट ऑफ इंटेलिजेंस, कि इंटेलिजेंस क्या होता है। सो इंटेलिजेंस बोले तो इंटेलिजेंस इज़ द एबिलिटी टू लर्न न्यू थिंग्स। इंटेलिजेंस क्या है कि कोई नई चीज़ को सीखना, सॉल्व प्रॉब्लम्स को सॉल्व करना, एंड अडोप्ट द डिफरेंट सिचुएशंस। तो वो चीज़ हो गया इंटेलिजेंस। सो ये दोनों मिलके बन गए आर्टिफिशियल एंड इंटेलिजेंस। सो वी हैव डिफरेंट टाइप्स ऑफ इंटेलिजेंस। अलग अलग इंटेलिजेंस होती है, जैसे जनरल इंटेलिजेंस, मल्टीपल इंटेलिजेंस, इमोशनल इंटेलिजेंस, प्रैक्टिकल इंटेलिजेंस, एंड अपने जो इस बार हम पढ़ रहे हैं वो है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। तो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, यह है डेफिनेशन। सो definition of AI is artificial intelligence is when computers or machines are made to act smart, means जो computers या machine है वो smartly work करें like humans. So it refers to the simulations of human intelligence in machines, means कि जो human intelligence की चीज़ें ना वो हमको मशीन में देखने को मिले, तो वो चीज़ होगी AI. So machines are designed to think, learn and परफॉर्म द टास्क दे टिपिकली रिक्वायर ह्यूमन इंटेलिजेंस, मीन्स कि जो ह्यूमन इंटेलिजेंस की ज़रूरत है जिन टास्क को करने में, वो मशीन्स अपने आप करें, तो वो चीज़ हो गई एआई। सो जैसे एग्जांपल हो गया जैसे फेस रिकॉग्नाइजिंग फेसेस एंड अज्यूमिंग क्वेश्चंस, जैसे कि कोई फेस रिकॉग्नाइजेशन, जैसे पहले अपन ह्यूमंस है, हम फेस रिकॉग्नाइज करके बता सकते हैं कि हाँ ये है, ये है, ये लड़का है, ये लड़की है एंड ऑल। बट आजकल मशीन्स को भी हम इतना एडवांस बना दें कि वो भी फेस रिकॉग्नाइज करके बता सकती हैं कि हाँ हाँ ये इस कंपनी का मतलब जो मेंबर है, तो ये इसके अंदर जा सकता है। तो ये चीज़ों की डेफिनेशन ऑफ एआई। अब हम पढ़ रहे हैं एआई इंटेलिजेंट एजेंट्स क्या होता है। सो एजेंट्स बोले तो कि जो कोई भी कंप्यूटर प्रोग्राम है जिसके थ्रू अपन आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के वर्क करवा रहे हैं, तो वो चीज़ होगी इंटेलिजेंट एजेंट्स। सो एंड इंटेलिजेंट एजेंट्स आर कंप्यूटर प्रोग्राम्स। क्या है? कंप्यूटर प्रोग्राम्स दैट कैन थिंक, जो खुद से सोच सकते हैं, एंड एक्ट ऑन देयर ओवन टू कंप्यूटर टास्क, और खुदली एक्ट कर सकते हैं। ऐसे नहीं कि मतलब एक्सटर्नली अपन कोई उस चीज़ को इनपुट दे रहे हैं उसके अकॉर्डिंग वो वर्क कर रहे हैं। वे कंप्यूटर प्रोग्राम्स जो खुद से वर्क कर रहे हैं, खुद से डिसीजन ले पा रहे हैं, तो वो चीज़ हो गए इंटेलिजेंट एजेंट्स। सो दे लर्न फ्रॉम देयर सराउंड्स, वो आसपास से सीखते हैं, एंड मेक डिसीजन एंड सॉल्व द प्रॉब्लम्स। एग्जाम्पल हो गए जैसे वर्चुअल असिस्टेंट, सीरी, एलेक्सा एंड ऑल। तो ये क्या हो गया कि कंप्यूटर प्रोग्राम्स हो गए। जैसे अपने पास फ़ोन है, ठीक है, फ़ोन में अपने पास प्रोग्राम्स होते हैं जैसे एलेक्सा, सीरी एंड ऑल, तो वो क्या हो गए? एआई इंटेलिजेंट एजेंट्स हो गए। अब टाइप्स ऑफ एजेंट, अपने पास डिफरेंट टाइप्स ऑफ एजेंट्स होते हैं, जैसे हो गए सिंपल रिफ्लेक्स एजेंट, मॉडल बेस्ड रिफ्लेक्स एजेंट, गोल बेस्ड एजेंट्स, यूटिलिटी बेस्ड एजेंट्स, लर्निंग एजेंट्स एंड मल्टी एजेंट सिस्टम्स। तो सब पढ़ेंगे हम स्टेप बाय स्टेप। तो पहला अपने पास सिंपल रिफ्लेक्स एजेंट। दिस एजेंट्स मेक डिसीजंस बेस्ड ऑन only on the current situations without thinking about the past or future. So they use if this happens then do that, मीन्स कि वे एजेंट जो अभी जो प्रेजेंट में क्या चल रहा है उसके अकॉर्डिंग वर्क करें, उनको पास्ट और फ्यूचर से कोई मतलब नहीं है। और ये किस पे वर्क कर रहे हैं कि अगर ऐसा हुआ तो ऐसा करना है, उनको ये मतलब नहीं है खुद से डिसीजन लेना एंड ऑल। उन पे जो फिक्स अपन ने प्रोग्राम सेट कर रखा है कि अगर ऐसा कोई चीज़ आएगी तो ऐसे आपको वर्क करना है, तो वो चीज़ हो गई सिंपल रिफ्लेक्स एजेंट्स। एग्जांपल हो गए अपने पास अ लाइट सेंसर दैट टर्न्स ऑन अ लैम्प व्हेन इट गेट्स डार्क। जब भी लैम्प डार्क होगा तब वो लाइट सेंसर ऑटोमेटिकली ऑन हो जाएगा, तो वो ये इसका एग्जांपल हो गया। अब इसकी लिमिटेशंस क्या है कि दे डोंट लर्न और प्लान अहेड, मीन्स ये सीखते नहीं है कोई चीज़, जैसे इसमें प्रोग्राम फिक्स है उसके अकॉर्डिंग ये वर्क करेंगे, तो इसकी लिमिटेशंस हो गई। तो पहला होगा सिंपल रिफ्लेक्स एजेंट। अब दूसरा अपने पास
model based reflex agent. So these agents have a memory और इंटरनल स्टेट. इनके पास क्या होती है, मेमोरी होती है. तो मीन्स ये कोई चीज़ सीखते हैं, स्टोर करते हैं कोई चीज़ को. सो दे रिमेंबर वॉट हैपन बिफोर एंड यूज दैट टू मेक बेटर डिसीजंस. जो पहले हुआ उसको रिमेंबर करके याद रखते हैं, मीन्स वो मेमोरी में स्टोर हो जाता है जो पहले कोई चीज़ हुई है, और उसके अकॉर्डिंग वो आगे डिसीजन लेते हैं. एग्जाम्पल हो गया ए रोबोट दैट रिमेंबर्स वेयर द ऑब्स्टेकल्स आर इन अ रूम सो इट कैन अवॉइड दैम. जैसे कोई रोबोट है, वो हमने रूम में मतलब फीड कर दिया हमने कि रूम में ये यहाँ जगह ऑब्स्टेकल्स है, तो वो चीज़ें याद रखेगा और उसके अकॉर्डिंग आगे वर्क करेगा. तो ये हो गया मॉडल बेस्ड रिफ्लेक्स एजेंट. अब इसके एडवांटेज क्या हो गए, कैन हैंडल द सिचुएशंस वेयर नॉट एवरीथिंग इज विजिबल एट वंस. मीन्स ऐसी जगह भी वर्क कर सकता है जहाँ पे कुछ दिख रहा नहीं हो, क्योंकि उसमें वो चीज़ फिक्स है कि हाँ यहाँ पे ये चीज़ नहीं है. तो ये हो गया अपने पास सेकंड वन. अब थर्ड वन है गोल बेस्ड एजेंट्स. मीन्स कोई चीज़ गोल है, हमने गोल फिक्स कर रखा, उसके अकॉर्डिंग कोई चीज़ वर्क कर रहा है. सो जैसे कि दिस एजेंट्स वर्क टूवर्ड्स ए स्पेसिफिक गोल, कि कोई स्पेसिफिक गोल है उसके अकॉर्डिंग वर्क कर रहा है. दे डू नॉट जस्ट रिएक्ट टू द करंट सिचुएशन बट ऑल्सो प्लान द एक्शंस टू अचीव द ऑब्जेक्टिव्स. मीन्स हमको कोई ऑब्जेक्टिव या कोई गोल है उसको अपने को गेन करना है, तो उसके लिए जो वर्क करते हैं वो हो गए गोल बेस्ड एजेंट्स. जैसे एग्जांपल हो गया अपने पास ए जीपीएस सिस्टम्स दैट फाइंड द बेस्ट रूट टू योर डेस्टिनेशन. जैसे अपने को वहाँ जाना है तो अपने को अलग अलग रूट्स बता देगा, तो ये चीज़ हो गई अपने पास गोल बेस्ड. एडवांटेज हो गए दे कैन थिंक अहेड एंड सॉल्व द प्रॉब्लम्स मोर फ्लेक्सिबली. अब फोर्थ हो गया अपने पास यूटिलिटी बेस्ड एजेंट्स. सो दीज एजेंट्स नॉट ओनली एम फॉर अ गोल. मीन्स ये जो भी गोल बेस्ड है ये भी गोल बेस्ड है, बट इसमें एक चीज़ एक्स्ट्रा है, बट ऑल्सो चूज द बेस्ट वे. ये गोल तो चूज करता है बट जो बेस्ट होता है ना उसको चूज करता है टू रिएक्ट टू रीच इट. सो दे लुक फॉर द एक्शंस दैट गिव द हाई सेटिस्फेक्शन और बेनिफिट. जैसे बैलेंसिंग द डिफरेंट फैक्टर्स लाइक जैसे स्पीड, सेफ्टी और कॉस्ट. जैसे गोल बेस्ड और यूटिलिटी बेस्ड मेनली सिमिलर से ही, इसमें भी एक स्पेसिफिक गोल होता है उसके अकॉर्डिंग ही अपने को वर्क करता है, बट यूटिलिटी बेस्ड भी एक गोल के अकॉर्डिंग, बट गोल में भी जो अपने लिए बेस्ट हो तो उसको बताता है ये यूटिलिटी बेस्ड एजेंट्स. सो एग्जांपल हो गया अपने पास जैसे अ सेल्फ ड्राइविंग कार दैट चूज अ रूट बेस्ड ऑन ए स्पीड एंड कंफर्ट. दोनों के अकॉर्डिंग वो अपने आप रूट चूज कर लेगा. सो एडवांटेज हो गए कैन मेक स्मार्ट चॉइस बाय कंसिडरिंग द ट्रेड ऑफ. अब फिफ्थ हो गया अपने पास लर्निंग एजेंट. सो दीज एजेंट्स लर्न फ्रॉम द एक्सपीरियंस एंड गेट बेटर ओवर टाइम. लर्निंग एजेंट बोले तो कि जो पहले की जो चीज़ हुई है उससे सीखेगा और टाइम टू टाइम बेटर डिसीजंस देता जाएगा. सो दे एडजस्ट देयर बिहेवियर बेस्ड ऑन फीडबैक. यूज़र के फीडबैक के अकॉर्डिंग अपने बिहेवियर को एडजस्ट कर लेगा. जैसे ए गेम प्लेइंग एआई दैट इम्प्रूव आफ्टर ईच गेम बाय लर्निंग फ्रॉम इट्स मिस्टेक्स. अब एडवांटेज हो गया इसके कैन अडॉप्ट टू न्यू सिचुएशंस एंड इम्प्रूव. अब सिक्स्थ हो गया अपने पास मल्टी एजेंट सिस्टम. एंड लास्ट है ये अपना टाइप्स ऑफ एआई एजेंट में. तो मल्टी एजेंट सिस्टम बोले तो कि मल्टीपल एजेंट्स एक साथ वर्क कर रहे हैं. जैसे दिस इन्वॉल्व मल्टीपल एजेंट्स वर्किंग टुगेदर और कंप्यूटिंग विथ ईच अदर सो दे मे कम्युनिकेट एंड कोऑर्डिनेट देयर एक्शंस टू अचीव देयर गोल्स. कि बहुत सारे जो एआई एजेंट्स हैं ना वो एक साथ वर्क कर रहे हैं एक स्पेसिफिक गोल को पाने के लिए. एग्जाम्पल होगी जैसे ड्रोन्स वर्किंग टुगेदर टू सर्वे अ लार्ज एरिया. कि कोई बहुत बड़े एरिया को अपने को सर्वे करना है तो एक ड्रोन से तो सर्वे कर नहीं सकते, तो मल्टीपल ड्रोन्स एक साथ वर्क कर रहे हैं और एक एरिया को सर्वे करने के लिए. तो ये हो गया मल्टी एजेंट सिस्टम. एडवांटेज हो गए कैन हैंडल द कॉम्प्लेक्स टास्क दैट कैन एजेंट अलोन कैलकुलेट कुडंट मैनेज दैट वन एजेंट कुडंट मैनेज. कि वो जो कॉम्प्लेक्स टास्क है वो भी कर सकता है जो एक एजेंट नहीं कर सकता. अब अपना टॉपिक है एजेंट एंड एनवायरनमेंट क्या होता है. अब अपने को पता है एजेंट क्या हो गया कि कोई भी प्रोग्राम, कंप्यूटर प्रोग्राम है, फ़ोन में प्रोग्राम, ठीक है, और जिस जो प्रोग्राम वर्क कर रहा है जिस एरिया के अंदर वो हो गया उसका एनवायरनमेंट. जैसे फ़ोन क्या हो गया, फ़ोन तो अपने पास क्या हो गया एक एनवायरनमेंट हो गया, और उसके अंदर जैसे सीरी, एलेक्सा वगैरह वर्क कर रहे हैं वो क्या हो गया एक एजेंट हो गया. सो एजेंट क्या हो गया, एन एजेंट इज अ समथिंग दैट मेक डिसीजन. एजेंट क्या है, समथिंग जो डिसीजन लेता है एंड टेक एक्शंस टू रीच अ गोल. जैसे इट कुड भी, जैसे कोई रोबोट भी एक एजेंट हो सकता है, कोई पर्सन. जैसे ऑफिस तो क्या हो गया उसका एनवायरनमेंट और वो वर्क कर रहा है तो वो एजेंट क्या हो गया एक पर्सन. जैसे कंप्यूटर प्रोग्राम्स तो ये हुए एजेंट्स. अब एनवायरनमेंट क्या हो गया, द एनवायरनमेंट इज एवरीथिंग अराउंड द एजेंट. के एजेंट की चारों तरफ जो भी चीज़ें वो होगी उसके एनवायरनमेंट. सो इट्स लाइक दैट द वर्ल्ड और ए स्पेस वेयर द एजेंट इज.
So the environment change based on what agent does and give the feedback. So how they work together. अब एजेंट और एनवायरनमेंट एक साथ वर्क कैसे करते हैं. द एजेंट एक्ट, एजेंट तो क्या करता है, एक्ट करता है. एंड द एनवायरनमेंट रिस्पॉन्ड, एनवायरनमेंट उस चीज़ के अकॉर्डिंग रिस्पॉन्ड करता है. एंड एजेंट लर्न फ्रॉम दिस, और एजेंट जो एनवायरनमेंट है ना उससे कुछ चीज़ सीखता है. सो दिस डू बेटर नेक्स्ट टाइम, ताकि नेक्स्ट टाइम अपने को बेटर डिसीजन दे. तो ये हो गया अपने पास एजेंट एंड एनवायरनमेंट. थैंक यू.